नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। एक सिपाही तब सिपाही बनता है जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ट्रेनिंग में बहाया हुआ पसीना जंग में खून कम से कम बहाता है। तो हम आ पहुंचे हैं गांधीनगर में और डिफेंस एक्सपो 2022 में, और हमने ढूंढ निकाला है डॉक्टर तेजस कोठारी को, जो कि एक सिपाही को असली सिपाही बनाते हैं। वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। वैसे तो वो डॉक्टर हैं, एमडीएस हैं, लेकिन मिजाज से सोल्जर हैं। डॉक्टर तेजस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बख्तरबंद गाड़ियां जो होती हैं भारतीय थल सेना की जान होती हैं, और डॉक्टर तेजस कोठारी जो कि लर्न ऑफ रोड कंपनी के से जुड़े हुए हैं, वो सोल्जर्स को बख्तरबंद गाड़ियां चलाना और कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन गाड़ियों के जरिए निकलना सिखाते हैं। तो हम डॉक्टर तेजस कोठारी से खुद जानते हैं उनका अनुभव कि वो किस तरीके से हमारे सोल्जर्स को अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अभी 20 साल से कर रहा हूँ ये ऑफ रोड ट्रेनिंग। और क्या होता है कि हम लोग अभी गाड़ियाँ इतनी एडवांस्ड हो गई है कि 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ बाई कर रहे हैं, मगर हमारा ड्राइवर ट्रेनिंग अभी तक पुराने ज़माने का ही है। और ये कभी मेरे को गाड़ी सैंड पे चलानी है, कभी आइस पे चलानी है, कभी स्नो पे चलानी है। तो ये सब टेरेन में हर गाड़ी के लिए ड्राइविंग स्टाइल अलग होता है। तो वो हम सिखाते हैं कि गाड़ी कैसे ऑफ रोड चलानी है, गाड़ी अटक गई तो कैसे निकालनी है। वी ऑल्सो डू टैक्टिकल ड्राइविंग, कि आप रास्ते पे चला रहे हो, एम्बुश आ रहा है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि इधर एम्बुश पॉइंट हो सकता है, और एम्बुश हो गए तो एम्बुश से कैसे निकल सकते हैं, रोड ब्लॉक कैसे रैम करना है। तो वो सब हम लोग सिखाते हैं, होलिस्टिक अप्रोच देते हैं। स्पेशली स्पेशल फोर्सेस, वो टुकड़ी अकेली जाती है एनिमी टेरिटरी में, तो वो लोग कैसे ड्राइव करेंगे, रात को नाइट विजन के साथ कैसे ड्राइव करेंगे, वो सब हम लोग दिखा रहे हैं इसमें। तो डॉक्टर तेजस कोठारी ने हमें बताया कि जो टैक्टिकल ड्राइविंग सिखाते हैं ये हमारे सैन्य बलों को। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि डॉक्टर तेजस कोठारी ने इसका प्रशिक्षण खुद कहाँ से लिया और उन्हें किसने सिखाया? मैंने पहले चालू किया खुद ही सीखने को, अपनी बुक्स पढ़ा इधर उधर से। फिर मैं बढ़ने को गया जर्मनी, वहाँ मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग ली, वहाँ की स्पेशल फोर्सेस से ट्रेनिंग ली। फिर 2013 में मैंने एक I4WDTA करके इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ जाके एग्ज़ाम दी। एंड मैं सिर्फ एशिया का ओनली आदमी हूँ जिसने वो एग्ज़ाम क्लियर किया है। नॉर्मली 20 लोग अप्लाई करते, एक आदमी क्लियर होता है। तो मैं अकेला हूँ जो एशिया में जो इसने ये पूरा क्लियर किया है। सो दैट इज़ हाउ मैंने स्लोली सेल्फ एडुकेट किया और जर्मनी से पढ़ाई करके आया हूँ मैं। डॉक्टर साहब, अब तक आप कितने सोल्जर्स को ट्रेन कर चुके हैं? मैनी स्पेशल फोर्सेस, एटलीस्ट 3-4 टुकड़ियाँ, प्लस इंडियन आर्मी के तो बहुत लोग आते रहते हैं हमारे पास। स्पेशली अभी जो नई M4 गाड़ी आई है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट मंथ भी ट्रेनिंग प्लान है। तो काफ़ी लोग आ गए हैं। 2-3 साल से बहुत ट्रेनिंग की है हम लोग ने। आप कौन कौन सी बख्तरबंद गाड़ियाँ चलाना सिखाते हैं सोल्जर्स को? हम सब गाड़ी सिखाते हैं, जिप्सी से लेके टाटा सफारी, गुरखा जो अभी नहीं आई है, बड़ी में से M4। अभी हम लोग ने आर्टिलरी के लिए भी ट्रेनिंग किया, जो ATGS है, जो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। 1 टन की गाड़ी से लेके 25 टन की गाड़ियों तक हम लोग चलाने को सिखाते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत एक बड़ा अनोखा देश है। यहाँ रेगिस्तान भी है, समंदर भी है, दलदल भी है, घने जंगल भी हैं, वर्षावन भी हैं, पहाड़ भी हैं, बर्फ़ भी है, सब कुछ है। तो ऐसे में भारतीय सेना के सामने चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उन्हें ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर कोठारी जैसे लोगों की। तो मैं डॉक्टर कोठारी से पूछना चाहूँगा कि अलग अलग टेरेन के लिए, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के लिए गाड़ियाँ क्या अलग अलग होती हैं? एक ही गाड़ी होती है। अभी हम अलग गाड़ी होएगी तो बेटर है, पर हमारे पास अभी एक ही गाड़ी है। हमको ड्राइविंग स्किल ऐसा सिखाना है कि रेत में जाना है तो टायर का हवा कितना होना चाहिए, मट्टी में कितना होना चाहिए। तो हम वही गाड़ी के साथ अलग अलग स्किल्स सिखाते हैं। अभी नॉट ओनली आर्मी, NDRF है, नेशनल रिस्पॉन्स डिजास्टर, फायर ब्रिगेड, उन लोग को भी हम सिखाते हैं रेस्क्यू सर्विस कैसे करना। तो वो भी सब सिखाते हैं सेम गाड़ी पे इन डिफरेंट टेरेन्स। सबसे ज़्यादा मुश्किल किस टेरेन में आती है? वो नॉर्मली मुश्किल उसमें आती है जहाँ आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस इनफ है तो कोई भी टेरेन ईजी है। बट यूजुअली पब्लिक को जो हाई एल्टीट्यूड होता है और आइस होता है, वहाँ स्लाइट डिफिकल्टी होती है, बिकॉज ऑक्सीजन जब कम होता है तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है।
तो मिस्टेक वहाँ हो सकती है, अदरवाइज प्रैक्टिस करोगे तो सब टेरेन इक्वल है। मतलब ऊंचाई वाले इलाकों में चूंकि दिमाग की शक्ति कम होती है, इस वजह से परेशानी आती है। मैं पीछे अपने दर्शकों, अपने कैमरामैन भाई से कहूँगा कि ये पीछे वीडियोस दिखाएं जिसमें डॉक्टर साहब सोल्जर्स को गाड़ियाँ चलाना सिखा रहे हैं। और मैंने इस वीडियो में खास बात देखी कि आपने सोल्जर्स को अंधेरे में गाड़ी चलाना सिखाई, सिर्फ नाइट विजन ग्लास के आधार पे। तो आपने उस अनुभव के आधार पे बताइए कुछ। सो बेसिकली अभी ये जो स्पेशल फोर्सेस है वो ऑपरेट करती है बिहाइंड एनिमी लाइंस, और वहाँ स्टेल्थ में ऑपरेट करना है, तो हेडलाइट यूज़ कर नहीं सकते। अभी नाइट विजन जो है वो मूवी में एकदम आसान दिखता है, बट नाइट विजन में अपने को इतना 3D विजन नहीं मिलता है, इट्स मोर ऑफ 2D। तो वो कैसे अपने को, और कलर विजन नहीं है, वो ब्लैक एंड ग्रीन होता है, तो हाउ डू आई नो वो खड्डा कितना गहरा है, वो पत्थर किधर है, तो उस पर ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाइट विजन में ऑब्स्टिकल कैसा है और कैसे चलाना है। तो वो उसका हम लोग पूरा उसको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे करना है ये। डॉक्टर साहब, आप सिंगल ट्रेनर हैं और भारतीय सेना की संख्या लाखों में है, तो ऐसे में आप अकेले कैसे उन सबकी आवश्यकताओं को, सबकी ट्रेनिंग कैसे पूरी करेंगे? सो मैं अभी सिंगल ट्रेनर हूँ, बट मेरे साथ अभी एक अच्छी टीम बन गई है 5-6 ट्रेनर की, और हम क्या प्रपोज कर रहे हैं इंडियन आर्मी को कि एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम बनाए कि आई विल ट्रेन योर ट्रेनर्स, तो फ्यूचर में मैं नहीं भी हूँ तो वो नॉलेज चलती रहेगी। तो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड कि फिर सब लोगों को नॉलेज मिल सके। आप एक ट्रेनर स्कूल खोलने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि आप अपने ऐसे कई सारे लोग तैयार कर पाएँ? सो मेरे पास एक स्कूल ऑलरेडी है महाराष्ट्र में, कपोली एरिया में है, वहाँ 65 एकर्स ऑलरेडी है, तो वहाँ हम लोग आर्मी को भी सिखाते हैं और सिविलियंस को भी सिखाते हैं। सो वी डू ऑफ रोड ट्रेनिंग फॉर एवरीवन, जिसका जो नीड्स है उसके लिए हम लोग टेलर मेड कोर्स बनाते हैं और फिर वो हम लोग सिखाते हैं। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर तेज कोठारी जी। बहुत सिंपल, बहुत सरल आदमी हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इनकी ट्रेनिंग ने सैकड़ों नहीं हज़ारों सैनिकों की जान बचाई होगी और पता नहीं कितनी बार देश की इज्जत बचाई होगी। तो मैं उदय इंडिया के दर्शकों की तरफ से डॉक्टर कोठारी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, थैंक्स।